हेलो एवरीवन। मेरा नाम ओम प्रकाश है और आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में जीआईटी वाला पार्ट सर्जरी का। ठीक है, हम पेरिटोनियम, लीवर और आपका स्टमक, इसोफेगस है ना, ये सब हम कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पेरिटोनियम से। ठीक है, ये एसआरबी मैनुअल है, एसआरबी है, बट आपका जो कंटेंट है वो सेम रहता है एसआरबी और मणिपाल में। तो आप मेरा वीडियो देख के अपना बुक पढ़ोगे तो आपको कुछ हद तक आपको समझ में आ जाएगा और आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पेरिटोनियम। ठीक है, इसमें आपका जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो एक्यूट पेरिटोनाइटिस आता है, सबफ्रेनिक स्पेस एंड सबफ्रेनिक एब्सिस और मेसेंट्रिक सिस्ट। ठीक है, ये तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट आते हैं। तो हम नीचे आते हैं। एक्यूट पेरिटोनाइटिस मतलब क्या है इसका, कि पेरिटोनियम होता है ना, उसमें अगर इन्फ्लेक्शन हो जाएगा तो एक्यूट पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन क्या है? पेरिटोनाइटिस इज डिफाइंड एज इन्फ्लेमेशन ऑफ द parietal and serosal layer of peritoneum either due to chemical like acid, gastric और bile और due to bacterial infection। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि क्या इसका डेफिनेशन क्या है? पेरिटोनाइटिस क्या होता है? ये आपकी जो आपका पेरिटोनियम का पैराइटल लेयर और सेरोसल लेयर, वहां पे आपका हो जाता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, आइदर ड्यू टू केमिकल लाइक एसिड, गैस्ट्रिक, या फिर गैस्ट्रिक एसिड कारण हो सकता है, या फिर बाइल कारण हो सकता है, बाइल कारण, या फिर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर दिया। पेरिटोनियल कैविटी इज स्टेराइल नॉर्मली। नॉर्मली देखा जाए हमारा, तो हमारा जो पेरिटोनियम है, कैविटी है, वो स्टेराइल रहता है। कॉमनली इट इज सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। ठीक है, अब देखेंगे अपन कि जो होता है नॉर्मली वो सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस होता है, प्राइमरी नहीं होता, विच इज ड्यू टू बावल परफोरेशन। ठीक है, जो बावल परफोरेशन कारण होता है वो होता है सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। इट कैन बी प्राइमरी पेरिटोनाइटिस 1%, है ना। प्राइमरी बहुत रेयरली होता है, विदाउट एनी सेकेंडरी कॉज, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन लाइक बावल परफोरेशन और पेल्विक इन्फेक्शन। ठीक है, मेनली क्या होता है? मेनली सेकेंडरी परफेक्शन पेरिटोनाइटिस होता है, जैसे कि बावेल परफेक्शन हो गया है, फिर आपका इन्फेक्शन हो गया है पेल्विक में। ठीक है, उससे क्या हो सकता है? ये मेनली हमको यंग गर्ल्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे इन्फेक्शन अकर्स थ्रू फैलोपियन ट्यूब और इन मेल्स थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, ये हमको किसमें देखने मिलेगा? हमको गर्ल्स में देखने ज्यादा मिलता है, उनके फैलोपियन ट्यूब से इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होता है। ठीक है, पेरिटोनियम में। और मेल्स में आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, फिर कान से, उससे होता है। ठीक है, इट्स ऑल्सो कॉमन पेशेंट विथ सीरोसिस एंड असाइटिस एज स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। ठीक है, ये आपको क्या बोलते हैं, सीरोसिस वाले पेशेंट में, और जो पेशेंट होते हैं असाइटिस के, उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, टर्शरी पेरिटोनाइटिस इज सीन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। ठीक है, टर्शरी किस में देखने मिलेगा? जिसका ऑपरेशन हो चुका है आफ्टर लैप्रोटोमी ड्यू टू लीक और बावल नेक्रोसिस। क्यों? वहां पे बावल का लीकनेस हो गया, फिर नेक्रोसिस हो गया, एंड सीन ऑन 7th और लेटर डे आफ्टर लैप्रोटोमी विद एन इंसिडेंस ऑफ 2%। ठीक है, अब बात ये तो होगा आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बारे में हो गया। पेरिटोनिटिस कैसे होता है? पैराइटल और सेरोसल लेयर को ये डैमेज करता है। ठीक है, केमिकल जैसे कि गैस्ट्रिक या फिर बाइल के कारण, या फिर बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण। लड़कियों में फैलोपियन ट्यूब से होता है, और लड़कों में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, फिर कान से हो सकता है। और ये आपको सिरोसिस और असाइटिस पेशेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, पेरिटोनिटिस कैन बी जनरलाइज्ड और लोकलाइज्ड। ठीक है, ये या तो जनरलाइज्ड होगा या लोकलाइज्ड होगा। जनरलाइज्ड मतलब क्या है? पूरे बॉडी में हो सकता है स्प्रेड, फिर लोकलाइज्ड क्या, कोई स्पेसिफिक एरिया में होगा। ठीक है, if not treated surgically carries near 100% mortality। ठीक है, localized type commonly forms abscess like pelvic, subphrenic, paracolic, interloop and so on। ठीक है, जो localized type होता है वो एब्सिस बनाता है, जैसे कि पेल्विक में एब्सिस बना देगा, सबफ्रेनिक बना देगा, पैराकोलिक बना देगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे पेरिटोनिटिस कैन बी केमिकल और बैक्टीरियल, और इनिशियली केमिकल इंड्यूस्ड बट लेटर बिकम बैक्टीरियल। ठीक है, जो पेरिटोनिटिस हो रहा है या तो केमिकल से होगा या बैक्टीरिया थ्रू होगा, या फिर पहले केमिकल होगा फिर बैक्टीरिया होगा। केमिकल पेरिटोनाइटिस इज कॉज्ड बाय एसिड, बाइल, ब्लड, बेरियम और अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, केमिकल में क्या क्या आ सकता है? या तो गैस्ट्रिक एसिड हो गया, या बाइल कारण हो गया, या फिर ब्लड कारण हो गया। ठीक है, या बेरियम कारण हो गया। टाइप्स हम पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी मतलब आपका डायरेक्ट इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, इट इज कॉमन ड्यू टू निमोकोकाई। ठीक है, निमोकोकाई बाकी आपका स्ट्रेप्टोकोकाई भी कॉज कर सकता है, हिमोफिलस और गोनोकोकस। ठीक है, और इकोलाई, जितने भी बैक्टीरिया है वो। इट इज कॉमन इन यंग गर्ल्स बिटवीन 3 से 9 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप एंड ऑल्सो इन वुमेन। ठीक है, ये 3 से 9 ईयर के बच्चों में दिखता है। हियर देयर इज नो डॉक्यूमेंटेड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। यहाँ पे हमें नहीं पता कि क्या इन्फेक्शन सोर्स क्या है इसका। ठीक है, इसे प्राइमरी कहला रहा है। इन्फेक्शन यूजुअली स्प्रेड्स फ्रॉम लोअर जेनिटल्स टू फैलोपियन ट्यूब। जो लड़कियां हैं उसमें ये फैलोपियन ट्यूब के थ्रू
स्प्रेड होता है, और या फिर आपके अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या मिडिल ईयर में मेल्स में, ठीक है। फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब्स होगा और मेल्स में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर मिडिल ईयर में होगा। प्राइमरी पेरिटोनिटिस इज ऑल्सो कॉमन इन सीरोटिक पेशेंट, ठीक है, और एसाइटिस जो हम ऊपर पढ़े, ठीक है, एज स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनिटिस एंड ड्यू टू ट्रांसलोकेशन ऑफ गट बैक्टीरिया। बस 3 काफी है। अब आते हैं, प्राइमरी पेरिटोनिटिस कैन अकर इन चिल्ड्रन विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम और सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस, ठीक है। जो प्राइमरी पेरिटोनिटिस है ये बच्चों में भी हो सकता है, जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम का दिक्कत है या फिर एसएलए की दिक्कत है। Ascites fluid protein content when become less than 1 gram per deciliter increase the risk of primary peritonitis, ठीक है। जो एसाइटिक फ्लूइड है, प्रोटीन है, अगर वो 1 ग्राम से कम हो जाता है तो हमको चांस है कि हमको प्राइमरी पेरिटोनिटिस हो सकता है। एसाइटिस फ्लूइड्स डब्ल्यूसी काउंट इफ मोर देन 250 सेल, तो वो कर सकता है, ठीक है। इट इज अनकॉमन आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ एज, 10 साल के बाद ये अनकॉमन हो जाता है। इट इज कॉमन इन मैलनरिश्ड चाइल्ड एंड चाइल्ड विद नेफ्राइटिस, वही हम पढ़े नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़े अपन कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम और एसएलई में होता है, तो 10 साल के अंदर ही होता है ये। और ये आपका मैलनरिश्ड चाइल्ड या फिर जो चाइल्ड नेफ्राइटिस के से गुजर रहा है उस पर दिखता है। ये चाइल्ड बहुत टॉक्सिक दिखेगा, सीवियरली इल दिखेगा और डेवलप सेप्टिसिमिया वेरी अर्ली, ठीक है, बहुत जल्दी वो सेप्टिसिमिया डेवलप कर देगा, टॉक्सिक और इल होगा वो। वही बार बता रही है, इट इज ऑल्सो सीन इन एसाइटिस, जान गए भाई एसाइटिस में दिखता है ये करके। पेशेंट विथ इंडवेलिंग कैथेटर फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है, अगर आप पेरिटोनियम डायलिसिस कराते हो तो वहां पर भी ये हो सकता है। ये आपका क्लैमिडियल, फंगल और माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है, ठीक है। बस ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोस्टिक टैपिंग, ट्यूब पेरिटोनियल ड्रेनेज एंड लैप्रोस्कोपिक ड्रेनेज एंड वॉश आर यूजफुल मेथड, ठीक है। क्या करेंगे हम कि हम डायग्नोस्टिक टैप से अपन ठीक कर सकते हैं इसको, क्योंकि पेरिटोनियम हो रहा है तो अपन डायग्नोस्टिक टैपिंग करेंगे, ट्यूब का पेरिटोनियम को ड्रेन करेंगे, जितने भी गंदगी सब है इन्फेक्शन हुआ है उसको ड्रेन करेंगे, ट्यूब पेरिटोनियल ड्रेनेज और आपका डायग्नोस्टिक टैपिंग और लैप्रोस्कोपिक ड्रेनेज, ठीक है, और लैप्रोस्कोपी ड्रेन करेंगे। लैप्रोटोमी एंड पेरिटोनियल टॉयलेट, लैप्रोटोमी कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक कर सकते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे क्योंकि आपको बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, तो क्या दोगे आप, सेफलोस्पोरिन और मेट्रोनिडाजोल दे दोगे, ठीक है। और लोकल हो रहा है तो लोकल में क्या करोगे आप, एंटीबायोटिक को इंस्टिल करोगे इनटू पेरिटोनियल कैविटी टू अचीव क्विक एंड इफेक्टिव रिजल्ट, ठीक है। इससे मोर्टेलिटी काफी हाई होता है प्राइमरी में। अब आते हैं सेकेंडरी में आते हैं, इट इज सेकेंडरी टू एनी बावल और अदर विसरल पैथोलॉजी, ठीक है। ये किसी पैथोलॉजी के कारण हो रहा है, जैसे कि परफेक्शन हो गया है आपका, एपेंडिटाइटिस हो गया है, ठीक है। इसमें आपका ई कोलाई जो होता है, ई कोलाई इसमें मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहता है। अदर बैक्टीरिया में क्या क्या आएगा आपका, एरोबिक एंड एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई, क्लोस्ट्रिडियम वेल्ची बैक्टीरियोइड्स, ठीक है। एरोबिक एनारोबिक याद कर लो बस। इस पे क्या होता है, डुडेनम परफोरेशन एंड बर्स्ट एपेंडिटाइटिस आर द कॉमन कॉजेस, ठीक है। जो डुडेनम का होता है वो वहाँ पे परफोरेशन होता है, फिर जो अपेंडिक्स है वो बर्स्ट हो जाता है, इसके कारण ये होता है। सेकेंडरी पेरिटोनिटिस, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, अब टर्शरी आते हैं। इट अकर्स आफ्टर एनी एब्डोमिनल सर्जरी, ये आपकी पोस्ट सर्जरी में होता है टर्शरी वाला, विच इज यूजुअली सीवियर एंड द पेशेंट मे गो इन फॉर SIRS और मॉर्स अर्ली, ठीक है। टर्शरी पेरिटोनिटिस इज डिफाइंड एज परसिस्टेंट और रिकरेंट इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, ठीक है। टर्शरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये आपका रिकरेंट हुआ है, बाद में वापस आया आपको, ठीक है, ट्रीटमेंट करने के बाद वापस आ रहा है तो टर्शरी बोलेंगे। इट इज कॉमन इन इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल, ठीक है, जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, उनमें कॉमन रहता है विद इन्फेक्टिव पेरिटोनियल होस्ट, ठीक है। बस इतना पढ़ेंगे अपन। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीटमेंट इसका एग्रेसिव एंटीबायोटिक थेरेपी, एंटी फंगल थेरेपी, टोटोपेंटल न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिएंट दो उसको, एंटी फंगल दो, एंटीबायोटिक दो, और उसको मेंटेन करो, हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करो, ठीक है, और वॉश के थ्रू, कोलोस्टोमी के थ्रू, ये सब के थ्रू। और ऑफन इस वही कैंडिडा स्टेफाइलोकोकस है ना, ये सब कॉज करते हैं। मोर्टेलिटी रेट क्या है इसका, 50% से ज्यादा है। अब आते हैं कौन से बैक्टीरिया कॉज करते हैं। बैक्टीरिया फ्रॉम जीआईटी से कौन कॉज करेगा, जीआईटी से, और एक नॉट फ्रॉम जीआईटी से, ठीक है। जीआईटी से ई कोलाई कर देगा, एरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई और एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, और स्ट्रेप्टोकोकस फिकालिस स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। स्टैफ और स्टेप लिख देना। और जीआईटी से जो नहीं है वो गोनोकोकस न्यूमोकोकस, ठीक है, जो कि आपका फैलोपियन ट्यूब से आते हैं, और बीटा हेमरेटिक स्ट्रेप्टोकोकाई माइक्रोबैक्टीरियम जो कि आपका करता है कॉज, ठीक है। ये देखो, ये टेबल देखो, प्राइमरी क्या है, मोनोमाइक्रोबियल, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल सोर्स, मोस्ट कॉमन पॉलीमाइक्रोबियल और ड्यू टू सबपेरिटोनियल इन्फेक्शन। ये मत मत करना, इसको हटाओ। अब आते हैं अपन, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन होता है एब्सिस के टाइम पे, ई कोलाई, और एब्सिस टाइम पे बैसिलस फ्रैगालिस, ठीक है, ई कोलाई और फ्रैगालिस। मोड ऑफ इन्फेक्शन में आते हैं कि कॉज कैसे होता है, भाई हम पढ़े कि परफोरेशन फ्रॉम ऑफ जीआईटी है ना, अगर परफोरेशन हो गया जीआईटी से, ड्यूरल परफोरेशन, गैस्ट्रिक परफोरेशन है ना, बाइल का हो गया है,
और अगर आपका ब्लंट ट्रॉमा हुआ है तब, या सर्जरी टाइम पे हुआ है, फिर ड्रेन करने टाइम हो गया, सर्जरी टाइम पे, ड्रेन करने टाइम पे, ठीक है। जो आपको पढ़े ना प्राइमरी और वो, ऐसे आप डायलिसिस कर रहा है तब हो सकता है, फॉरेन बॉडी घुस गया है, या फिर आपका अपेंडिक्स पे इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। आपका फैलोपियन ट्यूब के थ्रू हो सकता है, ब्लड के थ्रू हो सकता है, सेप्टिसीमिया, ट्रांसम्यूरल स्प्रेड, ये सब काम हो सकता है, ठीक है। आप ब्लड के थ्रू देना, ब्लड के थ्रू, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू, अपेंडिक्स के थ्रू, आपका गैस्ट्रिक परफोर्शन हो गया है, ड्यूडेनल परफोर्शन हो गया है, ठीक है। कोई ट्रॉमा के थ्रू हो सकता है, ट्रॉमा हो गया, ब्लड ट्रॉमा हो गया है, आप कोई पेरिटोनियल डायलिसिस का तब हो गया है, ऑपरेशन के थ्रू हो गया है, इन्फेक्शन के थ्रू हो गया है, ठीक है। ये सब कारण हो सकता है। अब हम नीचे आते हैं, ठीक है, कि इसका पैथोजेनेसिस क्या है। पैथोजेनेसिस, ठीक है। लॉट ऑफ फ्लूइड इज सिक्रेटेड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी व्हिच इज इन्फेक्टेड, ठीक है। होता क्या है कि पेरिटोनियल कैविटी में बहुत सारे फ्लूइड जो है वो सिक्रेट होते हैं, कंटेनिंग बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन कॉजिंग शॉक, ठीक है। उसे बैक्टीरिया और टॉक्सिन रहते हैं जो कि शॉक प्रोड्यूस करता है, हाँ, शॉक प्रोड्यूस करता है, टॉक्सीमिया प्रोड्यूस करता है और सब्सिक्वेंट इफेक्ट। फाइब्रोजन फॉर्म्स फाइब्रिन व्हिच ट्राइज टू लोकलाइज द इन्फेक्शन, ठीक है। जो फाइब्रोजन है वो फाइब्रिन बनाएगा जो कि इन्फेक्शन को लोकलाइज करने की कोशिश करेगा। बाउल गेट एडहेड टू द ईच अदर विद द फ्लूइड कलेक्टिंग बिटवीन द लूप्स, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, बहुत सारा फ्लूइड जो है, लॉट ऑफ फ्लूइड जो है वो सिक्रीट हुआ है ना, जो बैक्टीरिया कॉज किया था पेरिटोनियल कैविटी में, जो कि इन्फेक्शन हो गया, जहाँ पे आपका बहुत सारे बैक्टीरिया कंटेन रहता है और टॉक्सिन कंटेन रहता है, जो कि आपको शॉक प्रोड्यूस करता है, शॉक प्रोड्यूस करेगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा और बाकी कुछ इफेक्ट कॉज कर सकता है। यहाँ पे फाइब्रोजन जो है वो फाइब्रिन बनाएगा जो कि लोकलाइज करेगा इन्फेक्शन को। बावल गेट्स एडहेड टू ईच अदर विद फ्लूइड कलेक्टिंग बिटवीन द लूप, ठीक है। यह बावल जो है ना वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, ठीक है, और जो लूप के बीच में फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा। थिक फ्लेक्स आर फॉर्म्ड एडहरिंग टू द सरफेस ऑफ द बावल, ठीक है। एकदम मोटा सा परत आपका फ्लेक जो है वो दिखाई देगा बावल के सरफेस में। पेरिटोनियम किससे, देखो अब इससे पेरिटोनियम कैसा रहेगा, पेरिटोनियम जो होगा वो थिक रहेगा, तो वही थिक फ्लेक बन रहा है। इडिमा हो जाएगा वहां पे क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, इडिमा हो जाएगा, बहुत वेलवेटी और रेडिश दिखेगा विद लॉस ऑफ ग्लिस्टिंग अपीयरेंस, ठीक है, लॉस ऑफ ग्लिस्टिंग अपीयरेंस। मोमेंटम इससे ठीक हो जाएगा, देखो पहले पेरिटोनियम ठीक हो जाएगा, ठीक है, पेरिटोनियम ठीक हो गया, इडिमा हो गया, वॉलिटी हो गया क्योंकि वहां पे टॉक्सिमिया शॉक का फीचर देखने को मिला, और ओमेंटम जो है वो भी ठीक हो गया, ओमेंटम ठीक है, एड्रेंट, ठीक है, ओमेंटम भी ठीक हो जाएगा और एड्रेंट हो जाएगा। ऑफन साइट ऑफ परफोरेशन में बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। इससे हम ना जो आपका हुआ है ना परफोरेशन, उसका अपन साइट को पता कर सकते हैं, ठीक है, बाय द लोकेशन ऑफ एंड ऑफ द ओमेंटम, क्योंकि ओमेंटम जो है ठीक हुआ है, अब ओमेंटम के सबसे एंड में जाएंगे, वहां से आपका रिलीज हो रहा है, इसलिए ठीक हो रहा था वो, ठीक है। और बस इतना काफी है। अब आते हैं अपन क्या क्या पढ़े अपन इसमें कि लॉट ऑफ फ्लूइड आएगा, टॉक्सीमिया होगा, शॉक आएगा, ठीक, फीचर्स दिखाएगा वो, और आपका क्या बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी में इन्फेक्शन कॉज करेगा, जिसके कारण आपका क्या होगा, फ्लूइड जो जमा हुआ होगा, फिर आपका क्या होगा, वो जो बावल्स है वो एडर हो जाएगा एक दूसरे से और उसके बीच में फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, पेरिटोनियम जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक और इडिमा हो जाएगा, ठीक है, और वेलवेटी टाइप का दिखेगा आपको, रेडिश। और जो मोमेंटम है वो भी ठीक हो जाएगा और एडेंट हो जाएगा, मोमेंटम भी आपका बहुत मोटा हो जाएगा और एडेंट हो जाएगा। ओके, पेरिटोनल कंटेंट आर इनिशियली स्टेराइल, ठीक है। जो आपका पेरिटोनल कंटेंट है पहले स्टेराइल होता है, हम पढ़े थे स्टार्टिंग में कि जो पेरिटोनल कैविटी होता है वो स्टेराइल होता है, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्फेक्शन आ गया, तो इन्फेक्शन आ जाएगा क्या होगा, आपको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कॉज कर सकता है वो, ठीक है। बिकम इन्फेक्टेड सर्टेन सिचुएशन एज इन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस इन हेमी पेरिटोनियम एंड रप्चर्ड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पे आपका वहाँ पे इन्फेक्शन जा सकता है, ठीक है। इन परफोरेटेड ड्यूडेनल और गैस्ट्रिक अल्सर, जब अगर आपका ड्यूडेनम और गैस्ट्रिक अल्सर परफेक्ट हुआ है जहां से आपका गैस्ट्रिक एसिड निकल रहा है ना, तो कंटेंट इन द पेरिटोनियल कैविटी आर इनिशियली स्टेराइल बट लेटर गॉट इन्फेक्टेड, ठीक है, सही बात है। बैक्टीरियल लोड होता है और वेरुलेंस होता है, वो आपका होस्ट डिफेंस को ऊपर कर देता है, होस्ट डिफेंस से नीचे आ जाता है तो होस्ट डिफेंस को संभाल नहीं पाता, इसी कारण क्या होगा, फैगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल एक्टिविटी लीडिंग इनटू बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन। देखो अब क्या हुआ, आपका जो इम्यून सिस्टम था वीक हो गया, तो हम बैक्टीरिया क्या ग्रो करेंगे, ग्रो करके वहां पे टॉक्सिमिया और पस बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं दो है, लोकलाइज्ड पेरिटोनाइटिस और डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस, ठीक है। जो लोकलाइज्ड है, देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, लोकलाइजेशन ऑफ पेरिटोनाइटिस अकर्स, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा, वहां पे लोकलाइज जगह पे आपका इन्फेक्शन कॉज होगा, जहां पे बेस्ड करता है कौन से फैक्टर को कारण, जैसे कि सुप्राकोलिक में हो रहा है ना, कि ग्रेटर मोमेंटम में हो रहा है, कि पैराकोलिक गटर्स में हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे। फिर लोकलाइज्ड जो पेरिटोनाइटिस है वो रिजॉल्व हो जाएगा बाय प्रॉपर थेरेपी, अगर प्रॉपर थेरेपी दोगे ना तो ठीक हो जाएगा। एब्सिस बना सकता है, तो एब्सिस बनाएगा तो वो जनरलाइज भी जाएगा, ठीक है। अब डिफ्यूज में आते हैं, डिफ्यूज क्या है, इट इज ड्यू टू पुअर लोकलाइजेशन रैपिड पेरिटोनियल कंटामिनेशन, ठीक है। ये आपका डिफ्यूज कब होगा, आपका अगर पुअर लोकलाइजेशन है या फिर रैपिड पेरिटोनियल कंटामिनेशन है, वॉयलेंट पेस्टाइसिस वोलेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
ये आपका अगर आपका वायलेंट पेस्ट एल्सिस है या फिर रैपिड पेरिटोनियल कंटामिनेशन है या क्या बोलते हैं आपके ओमेंटम छोटा है बच्चों में, तब ये होता है, ठीक है, कॉज होता है। ये भी आपका एब्सिस बना सकता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं हमको फीचर्स क्या देखेंगे, मोटा मोटा समझ में आ गया क्या क्या फीचर हो सकता है। जैसे टॉक्सीमिया हो गया है ना, टॉक्सीमिया का फीचर देख सकते हैं, पर शॉक का फीचर देख सकते हैं हम लोग, फीवर तो आएगा क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर आएगा ही, है ना। पस वस निकलेगा तो वहां से एब्सिस बन सकता है, साइनस बन सकता है ना, फिस्टुला बन सकता है, और ये सब दिखेगा अपन को। तो सडन ऑनसेट पेन, सबसे पहले क्या होगा, आपको जहाँ भी हुआ है ना, पेरिटोनियम में हुआ है ना, वहाँ पे आपको बहुत दर्द होगा, पेन होगा, जो कि सीवियर रहेगा, ठीक है। अब देखो फीवर तो आएगा ही आएगा, फीवर आएगा और वोमिटिंग भी आएगा, क्योंकि पूरा पस जम गया ना पेरिटोनियम में, तो वोमिटिंग होगा, वोमिटिंग होगा। आपको वहाँ पे क्या होगा, टेंडरनेस फील होगा, टेंडरनेस फील होगा, जो कि आपका पहले लोकलाइज रहेगा, फिर डिफ्यूज हो जाएगा वो, ठीक है। जो एब्सिस बन के होगा, डिफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे एक होता है ब्लम्बर साइन, ब्लम्बर साइन दिखता है, जिसको हम बोलते हैं रिबाउंड टेंडरनेस, मतलब कि आप जब दबाओगे ना, तब पेन नहीं होगा, जब छोड़ोगे तब पेन होगा, तो ये बोलते हैं, पर ब्लम्बर साइन बोलते हैं इसको, ठीक है। गार्डिंग और रिजिडिटी दिखेगा हम लोग को, सही बात है। टैकिकार्डिया और टैकिपनिया भी दिखेगा। टेंडरनेस ऑन पेरेटल एग्जामिनेशन, वहां पे टेंडरनेस दिखेगा। आपका जो एब्डोमेन है वो एकदम डिस्टेंड रहेगा, बड़ा हो जाएगा एब्डोमेन, ठीक है, तो वहां पे फ्लूइड जमा हो गया है ना, इवेंचुअली लीडिंग टू हिपोक्रेट्स फेसिस सेप्टिसेमिक शॉक एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। स्टार्टिंग में क्या होगा, आपको हिपोक्रेट्स फेसिस दिखाई देगा, सेप्टिसेमिक शॉक होगा, और फिर कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगा। बाउल साउंड्स आर एब्सेंट ड्यू टू पैलेटिक इलियस, ठीक है। जो बाउल साउंड है वो एब्सेंट दिखेगा, क्योंकि आपका जो वहां पे इन्फेक्शन हो गया है इलियस में, ठीक है। फीवर में बी एब्सेंट सीवियर पेरिटोनाइटिस ड्यू टू लॉस ऑफ पायोजेनिक रिएक्शन, एकदम सीवियर में आपको फीवर नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे पायोजेनिक रिएक्शन जो है वो खत्म हो गया है। ये हो गया, क्या क्या दिखा आपको, देखो फीचर में क्या दिखा, फीचर में क्या देखा कि पेन है, फीवर है, वोमिटिंग है, टेंडरनेस है, रिबाउंड टेंडरनेस को हम ब्लम्बर साइन बोलेंगे, गार्डिक रिजिडिटी है, टैकिकार्डिया, टैकिपनिया, टेंडरनेस, डिस्टेंशन, हिपोक्रेट्स फेसिस, और बाउल साउंड जो एब्सेंट रहेगा क्योंकि पैरेटिक इलियस है, फीवर एब्सेंट रहेगा, ये सब होगा। अब आते हैं कि अपन कैसे करेंगे इन्वेस्टिगेट। तो सबसे पहले चेस्ट एक्सरे, ठीक है, चेस्ट एक्सरे करेंगे अपन इन स्टैंडिंग पोजीशन विद एब्डोमेन इरेक्ट विल शो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ठीक है। याद रखना, एक्यूट पेरिटोनाइटिस में हमको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखाई देता है चेस्ट एक्सरे में ऑफ द एब्डोमेन विथ गैस अंडर डायफ्राम, ठीक है, गैस अंडर डायफ्राम। तो ये आपका ना एक्सरे पूछ सकता है वाइवा में, तो आपका ना इस पे क्या होगा, चेस्ट एक्सरे में क्या होगा, आपका ना एब्डोमेन दिखाई देगा और चेस्ट दिखाई देगा। तो आपको जो डायफ्राम में ना आपको गैस दिखाई देता है, गैस अंडर डायफ्राम, वो होता है एक्यूट पेरिटोनाइटिस दिखता है हम लोग को, ठीक है। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखाता है सजेस्टिंग हॉलो विस्कस परफोरेशन, ठीक है। वहां पे क्या हुआ, आपका परफोरेशन हुआ है, हॉलो विस्कस परफोरेशन हुआ है। लेफ्ट लैटरल डिबिक्यूटस एक्सरे, यहाँ पे आपका एक चेस्ट एक्सरे हो गया, एक लेफ्ट लैटरल डिक्यूपिटस एक्सरे हो गया, इज वेरी यूजफुल इन वेरी क्रिटिकल पेशेंट। अब उसको आप हिला नहीं पा रहे हो, खड़ा नहीं कर पा रहे हो, तो आप लेफ्ट लैटरल साइड कर दोगे, जहां पे वो खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। वे पेशेंट कैन नॉट बी मेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोस्चर, इट शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द रियर चिल्डिटी सिंड्रोम। हटाओ इसको हटाओ। अब बचा रखना चेस्ट एक्सरे और लेफ्ट लैटरल डिक्यूपिटस अल्सर, ठीक है। टोटल काउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि फीवर आया है, टॉक्सीमिया हुआ है, टोटल काउंट बढ़ जाएगा। अल्ट्रासाउंड करोगे एब्डोमेन का, तो आपको वहां पर क्या दिखेगा, देखा कि एब्डोमेन कैविटी में क्या हो गया है, फ्लूइड जमा हो गया है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट स्टडी करोगे, ब्लड कल्चर करोगे, इन्फेक्शन हुआ है, कौन सा आपका वो है, ब्लड यूरिया देखोगे आप, और सीरम क्रिएटिनिन देखोगे, ठीक है। ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट स्टडी और ब्लड कल्चर। फिर सीरम एनालिसिस करोगे, सीरम एमाइलेज इफ 4 टाइम्स द नॉर्मल वैल्यू इट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। सीरम एमाइलेज अगर आपका 4 टाइम्स डबल हो गया, तो ये बता रहा है कि आपका पेरिटोनियम में दिक्कत हुआ है। एलएफटी शुड आल्सो बी डन, आरटी शुड आल्सो डन, प्लेटलेट काउंट, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथर्मिन टाइम, ये सब भी आपको देखना है, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट एब्डोमिनल टैप, 4 क्वाड्रेंट में आप चारों क्वाड्रेंट में एब्डोमेन टैप करोगे, तो वहां पर आपको पल्स और इन्फेक्टेड फ्लूइड को रिवील करेगा। इन सस्पेक्टेड पैंक्रेटाइटिस फ्लूइड शुड बी एनालिज्ड फॉर अमाइलेज लेवल व्हिच विल बी हाई, ऑफन यूएस अस गाइडेड एस्पिरेशन इज बेटर एंड मोर एक्यूरेट। हटाओ, ठीक है। अपन क्या किए, चेस्ट एक्सरे किए, लेफ्ट एटर डिक्यूबिटस एक्सरे किए, और हम क्या बोलते हैं टोटल काउंट को चेक किया, ये बढ़ जाएगा। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन किए हम, इलेक्ट्रोलाइट स्टडी किए, ब्लड कल्चर किए, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन यूज किए, अपन सीरम एनालिसिस यूज किए, जो कि 4 बार गुना बढ़ गया है। और डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करेंगे अपन, इट कैन बी यूज्ड एज थेरेप्यूटिक फॉर ड्यूडेनल अल्सर परफोरेशन, ठीक है। ये आपका अगर ड्यूडेनम में अल्सर हुआ है, परफोरेशन हो गया है, तो अब ये काम करता है डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, ठीक है। सिटी स्कैन कर सकते हैं, ये कंफर्म करेगा कॉज को और रूल आउट करेगा कंडीशन लाइक पैंक्रेटाइटिस, पैंक्रेटाइटिस को रूल आउट करेगा, ठीक है। सिटी स्कैन डिटेक्ट बावल इस्कीमिया, गैंग्रीन, परफोरेशन, इंटरनल हर्निया, है ना, ये सबको वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है। और एमआरआई करेंगे अपन, ये भी रिलायबल है, जो एप्स से पता करता है, ठीक है।
अब क्या है डीडी देखते हैं। डीडी क्या है? सबसे पहले क्या है पैंक्रेटाइटिस, ठीक है। पैंक्रेटाइटिस से सेम दिखता है हम लोग को, लेकिन इन पैंक्रेटाइटिस बैक पेन इज कॉमन, ठीक है। यहाँ पे बैक पेन कॉमन होता है, ठीक है, बट इट्स ऑफन डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट क्लिनिकली फ्रॉम एक्यूट पेरिटोनाइटिस। सीरम अमाइलेज इज इंक्रीज्ड, सीटी एब्डोमेन मे हेल्प टू डिफरेंशिएट फ्रॉम पेरिटोनाइटिस, ठीक है। दूसरा क्या है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, दे विल बी डिस्टेंशन, वोमिटिंग एंड पेन, प्लेन एक्सरे शो डायलेटेड बाउल लूप, ठीक है। सीटी स्कैन कंफर्म करता है इसको। रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट विल पॉजिटिव है ना, यहाँ पे आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, उसमें आपको सेम वही दिखाई देता है फीचर्स, और रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी, ठीक है। 3 काफी है। ट्रीटमेंट आते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम लोग? प्रिंसिपल क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा कि हमको सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल करना है और एलिमिनेट करना है, बैक्टीरियल सेप्सिस को एलिमिनेट करना है, वाइटल ऑर्गन फंक्शन को नॉर्मल करना है, मेंटेन करना है, और न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिक सपोर्ट देना है हमको, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, एलिमिनेट करना है बैक्टीरियल सेप्सिस को, मेंटेन करना है, वाइटल ऑर्गन फंक्शन मेंटेन करना है, और न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिक सपोर्ट देना है, ठीक है। ठीक है, देखो मेन पॉइंट क्या अंदर नहीं पढ़ना है हम लोग को। सबसे फर्स्ट क्या है सिस्टेमिक, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक थेरेपी, ठीक है। इन्फेक्शन कॉज हुआ है तो सिस्टेमिक एंटीबायोटिक थेरेपी दे देंगे अपन। रिसस्टेशन करेंगे विद हेमोडायनेमिक पल्मोनरी एंड रीनल सपोर्ट, ठीक है, आईसीयू केयर। फ्लूइड थेरेपी देंगे अपन, टीपीएन हो गया, फिर एंट्रल ट्रांसफ्यूजन हो गया। इलेक्ट्रोलाइट का मैनेजमेंट कराएंगे अपन, सर्जिकल ड्रेन करेंगे, लेप्रोस्कोपी के थ्रू हो गया, लेप्रोटॉमी के थ्रू हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोड के थ्रू हो गया, और परक्यूटेनियस यूजी कराएंगे, प्रॉपर पोस्ट ऑपरेटिव केयर, आईसीयू केयर देंगे अपन, है ना, वेंटिलेटर, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो क्या क्या है, पहला क्या है आपका एंटीबायोटिक थेरेपी देना है, ठीक है, जैसे कि थर्ड सेफेलोस्पोरिन हो गया, या आपका क्विनोल्स हो गए देंगे अपन। फिर हिमोडायनेमिकली पल्मोनरी और यूनो सपोर्ट करेंगे आईसीयू केयर से। फिर आता है फ्लूइड थेरेपी, पेरेंटल और इंटरनल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे और ब्लड प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब एस्पिरेशन, कैथेटर प्लेसमेंट, ठीक है। यूटिलाइट मैनेज करेंगे अपन, सर्जिकली पर ड्रेन करेंगे, मेन एसेंशियल मोडालिटी होता है ट्रीटमेंट का, लेप्रोटॉमी के थ्रू, लेप्रोस्कोपी के थ्रू, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे पूरा ड्रेन करेंगे, जो भी आपका पस जम गया सब ड्रेन करेंगे, पेरिटोनियल लेवल से ड्रेन करेंगे। परक्यूटेनियस यूएसजी क्या करेंगे अपन, सिटी गाइडेड ड्रेनेज बाय प्लेसिंग पिगटेल फोलेस कैथेटर, तो हम परक्यूटेनियस यूएसजी करेंगे अपन। बाद में आप क्या करेंगे आईसीयू केयर, वेंटिलेटर, प्रिवेंशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन लाइक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रीनल फेलियर को रोकेंगे, ठीक है। यूरिन चेक करेंगे, प्लेटलेट काउंट चेक करेंगे, सबको अपन ठीक करेंगे, ठीक है। यह हो गया कंप्लीट, एक्यूट पेरिटोनाइटिस कंप्लीट हुआ। हाँ देखो बाकी जो फेंकने वाली चीज है वो आप फेंक सकते हो, ठीक है, ये सब होता नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, आप सबफ्रेनिक एप्सिस एंड सबफ्रेनिक स्पेसेस। अच्छा ठीक है, एप्सिस बन गया है, तो देयर 4 इंट्रापेरिटोनियल एंड 3 एक्स्ट्रापेरिटोनियल स्पेसेस, ठीक है। 4 इंट्रापेरिटोनियम होते हैं और 3 एक्स्ट्रापेरिटोनियल होते हैं। तो इंट्रापेरिटोनियम में क्या आता है? इंट्रा में क्या आएगा आपका राइट एंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल स्पेस, ठीक है, राइट सबफेनिक स्पेस बोलते हैं अपन इसको। ये है आपका, ये राइट राइट एंटीरियर है, ये वाला पार्ट राइट एंटीरियर है, लेफ्ट एंटीरियर है ये आपका पेरिटोनियम, यहाँ से डायफ्राम है, डायफ्राम नीचे देखें हम लोग, तो ये राइट वाला ये है, लेफ्ट वाला ये है, और ये वाला आपका थर्ड है लेफ्ट पोस्टीरियर, पीछे वाला राइट एंटीरियर, लेफ्ट एंटीरियर, लेफ्ट पोस्टीरियर। फोर्थ हो गया राइट पोस्टीरियर, राइट पोस्टीरियर किडनी के पास आएंगे, राइट पेरिनेफ्रिक, लेफ्ट पेरिनेफ्रिक, और सातवां कहाँ है बेयर एरिया ऑफ लिवर, ये आपका है बेयर एरिया लिवर, ठीक है ये, ठीक है। तो आपका क्या है ये आपका राइट एंटीरियर, लेफ्ट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर, लेफ्ट पोस्टीरियर, राइट पेरिनेफ्रिक, लेफ्ट पेरिनेफ्रिक, और बेयर एरिया ऑफ लिवर, ठीक है। ये होते हैं स्पेस, उसी को बताया है ये, ठीक है, उसके ऊपर जरूरत नहीं है। और एक्स्ट्रा में क्या आएगा आपका राइट एक्स्ट्रापेरिटोनियल स्पेस इज राइट पेरिनेफ्रिक स्पेस एंड लेफ्ट एक्स्ट्रापेरिटोनियल स्पेस इज लेफ्ट पेरिनेफ्रिक स्पेस। अच्छा अगर राइट वाला जो होगा वो राइट पेरिनेफ्रिक स्पेस होगा, राइट पेरिनेफ्रिक स्पेस ये आपका है ना, राइट पेरिनेफ्रिक स्पेस पांचवा, और लेफ्ट वाला लेफ्ट पेरिनेफ्रिक स्पेस। एब्सेस हियर ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस, ट्रॉमा और हेमाटोमा, यहाँ पे आपका एब्सेस बनता है तो क्यों टीबी कारण बन सकता है, ट्रॉमा कारण बन सकता है, हेमाटोमा कारण बन सकता है, ठीक है। और आता है कि अब मेन पढ़ते हैं डिजीज क्या है, पैथोलॉजी ऑफ सबफेनिक एब्सेस, ठीक है। सबफेनिक में एब्सेस कैसे बन रहा है, पैथोलॉजी, फिर क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सपीरेशन, एक्सप्रेशन के टाइम क्या होता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर स्पेशली इन सबफेनिक एरिया इज रिड्यूस, ठीक है। एक्सप्रेशन के टाइम क्या होता है कि जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर वो कम होता है ना, वो कम रहता है, तब तो हम एक्सपायर करते हैं।
एंड सो दिस कैपिलरी एक्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम, तो क्या होता है डायफ्राम ऊपर जाता है, मेक द पेरिटोनियल फ्लूइड टू मूव अपवर्ड टुवर्ड्स द डायफ्राम, ठीक है। तो क्या होगा, ये पेरिटोनियल फ्लूइड को ऊपर पुश करेगा अब डायफ्राम के थ्रू, ठीक है। दिस इज रीजन व्हाई देयर इज हायर इंसिडेंस ऑफ सबफ्रेनिक एब्सिस एंड सबफ्रेनिक एब्सिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल एब्सिस, फर्स्ट वन बिंग द पेल्विक एब्सिस, ठीक है। यही रीजन है कि आपका एक्सप्रेशन करने टाइम डायफ्राम ऊपर जाता है, तो आपका जो पेरिटोनियम वो है, पेरिटोनियल फ्लूइड है वो भी ऊपर जाता है, इसलिए वहां पे इन्फेक्शन कॉज होता है। सबफेनिक एब्सिस मोर कॉमन ऑन द राइट साइड, ठीक है, ये मेनली राइट साइड में कॉमन होता है देन द लेफ्ट साइड। क्यों? बिकॉज इन्फेक्टिव कंडीशन आर मोर कॉमन ऑन राइट साइड, क्योंकि वहां पे जो इन्फेक्शन वाला कॉज है ना वो राइट साइड में ज्यादा ज्यादा मेनली आता है, ठीक है। लाइक अपेंडिसाइटिस हो गया, परफेक्शन हो गया, लिवर एब्सिस हो गया, है ना, कॉलेस्ट्रेशन, ये सब जो भी इन्फेक्शन चांसेस होते हैं ना वो सब राइट साइड में ज्यादा होते हैं, इसलिए राइट साइड में मेनली होता है, ठीक है। एंड राइट पैराग्लोटिक गटर हो गया, ये सब, ठीक है। लेफ्ट पोस्टर स्पेस इज लेसर सैक इन विच इन्फेक्टेड फ्लूइड कॉमनली कलेक्ट, ठीक है। जो पीछे वाला पार्ट है, लेफ्ट पोस्टर वाला पार्ट है ना, और वहां पे क्या होता है, वहां फ्लूइड जो है वो हो जाता है कलेक्ट, ठीक है, हो जाता है कलेक्ट फॉलोइंग पैंक्रेटाइटिस। फिर क्या होगा, वहां पे पैंक्रियास में इन्फेक्शन होगा तो पैंक्रेटाइटिस हो जाएगा। राइट सबफेनिक एब्सिस कॉजेस एलिवेशन ऑफ द डायफ्राम, ठीक है, तो काफी है, ठीक है। आगे क्या बता रही है, पस बन जाएगा, पस में भी सिंगल कैविटी और मे बी मल्टी लोकेटेड, ओकेजनली पस में गेट थिक एंड टू फॉर्म अ थिक फाइब्रस वॉल अराउंड लीडिंग टू क्लोनिक स्टेज, ठीक है, विच कॉजेस जनरलाइज्ड इल हेल्थ। पस गेट वेल लोकलाइज्ड विद द थिक पैथोजेनिक मेम्ब्रेन पुशिंग प्लूरा, ठीक है। पस बन जाएगा यार, बस याद रखना, राइट में पस बन जाता है और लेफ्ट साइड में कम पस चांसेस रहता है, और पस जो थिक हो सकता है कैविटी और फिर लोकेटेड हो सकता है, पस थिक थिकेंड हो जाएगा तो थिक फाइब्रस वॉल, ठीक है। पस जो है वो लोकलाइज हो जाएगा विद थिक पायोजेनिक मेम्ब्रेन पुशिंग प्लूरा, ठीक है। इफ इफेक्टिव ऑर्गेनिज्म इन इस गैस, अगर इफेक्टिव ऑर्गेनिज्म कोई गैस फॉर्मिंग वन है, जैसे कि एब्सिस क्या करेगा विद कंटेंट पस विद गैस, ठीक है, वहां पे गैस भी दिखेगा आपको। सो इट इज रेजिडेंट अबव द लिवर डलनेस, डल अबव इट ड्यू टू कोलैप्स लंग एटलेक्टिस, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी में कारण भी हो सकता है, मेनली ऑफ गैस्ट्रिक और बिलियरी क्रोनिक एंड इमरजेंसी सर्जरी, ठीक, कोई भी आप गैस्ट्रिक या बिलियरी या फिर क्रोनिक सर्जरी कर रहे हो तो ये कॉज हो सकता है, बिकमिंग मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है, सबफेनिक एब्सिस का। पेटर कौन होता है, इकोलाई, क्लेबसिला, स्ट्रेप्टोकोकस एनरोबिक, ठीक है। हमको दिखेगा क्या, हमको क्या दिखेगा, फीचर्स फीचर्स क्या दिखेगा, पस समवेयर, पस नोवेयर एल्स, पस अंडर डायफ्राम, ठीक है। हिस्ट्री रिलेवेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉजेस, हिस्ट्री ऑफ एनी प्रीवियस सर्जरी, तो क्या होगा, फीवर आएंगे इसको, पेन होगा, राइट राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होगा, एपिगैस्ट्रियम में और लोअर थोरैक्स में, तो राइट साइड में होगा वो, ठीक है। आपके राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में टेंडेंस दिखा रहा है, टेंडरनेस, ठीक है। सिंपैथेटिक राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है ड्यू टू कंजेशन एंड हाइपरीमिया ऑफ द डायफ्राम। अब देखो वहां पे क्या डायफ्राम ऊपर गया तो आपके वहां पे फ्लूइड जमा हो जाएगा तो आपको प्लूरल इफ्यूजन दिखाई दे सकता है, ठीक है। और टेंडेंस दिखाई देगा, प्लूरल इफ्यूजन दिखाई देगा, पेन होगा, फीवर होगा, कोलैप्स हो सकता है, लंग्स और बेसल एटलेटिस का कोलैप्स है ना, लंग का राइट साइड में भी एविडेंट, तो उसमें क्या होगा, कोलैप्स हो गया तो क्या होगा, लंग का टेकिपनिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा। पेन इन द राइट शोल्डर, शोल्डर में राइट होगा क्योंकि फेनिक नर्व इरिटेट हो रहा है, इससे राइट शोल्डर में दर्द होगा। हिक्कप आ सकता है और टैकीकार्डिया हो सकता है। एक इसमें दिखता है हम लोग को हुवर साइन, ठीक है, हुवर साइन दिखता है, वो क्या होता है, इसमें होता है कि आपको सेम साइड में आपका स्कोलियोसिस दिख रहा है, स्कोलियोसिस, ठीक है, हुवर साइन। वेस्टिंग एंड एरेक्सिया कॉमन, इसमें वेस्टिंग बहुत कॉमन है, और एक टेंडर मास, जितने भी राइट साइड सब आपको दिखाई देगा, राइट साइड टेंडर दिखाई देगा आपको, है ना, राइट साइड में आपका प्यूरिफिकेशन दिखाई देगा, फिर आपको राइट साइड आपको लंग का वो जो है वो एटलेटिक्स हो जाएगा उसका, है ना, दब जाएगा तो टेकिपनिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस दिखाई देगा। आपको पेन होगा राइट शोल्डर में, ठीक है, हिकअप दिखाई देगा, टैकीकार्डिया दिखाई देगा, हुवर साइन दिखाई देगा, वेस्टिंग एंड एनेरेक्सिया इज कॉमन, ओकेजनली टेंडर मास इज स्लाइट राइट हाइपोकॉन्ड्रियम मे बी पैल्पेबल, ठीक है, ये हो गया। डीडी क्या है, एम्बिक लिवर एब्सिस में, एम्पाइमा में और पल्मोनरी कोलैप्स में सेम दिखता है, ठीक है। आप कैसे करोगे, इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे, प्लेन एक्सरे चेस्ट देखना और एब्डोमेन देखना, आपको वो सॉफ्ट टिश्यू शैडो दिखाई देगा और प्लूरल इफ्यूजन दिखाई देगा, आपको डायफ्राम का टेंटिंग दिखाई देगा, ठीक है, और लंग भी कोलैप्स हो जाता है इसमें। और फ्लोरोस्कोपी करोगे, आप फ्लोरोस्कोपी करोगे तो आपको जो आपका राइट डायफ्राम है वो थोड़ा ऊपर उठा दिखाएगा, क्योंकि वहां पर पेट्रोल फ्लूइड ऊपर आ गया है, फ्लूइड आ गया है तो ऊपर उठाई देगा, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करते हो तो आप कंफर्म करोगे डायग्नोसिस को, और आप टोटल काउंट भी हाई रहेगा, ठीक है, C8 प्रोटीन भी हाई रहेगा, इन्फेक्शन हुआ है। सीटी स्कैन भी काफी यूजफुल है, और आपको रिंग्ड शार्प आउटर मार्जिन दिखाई देगा, केलियम कर सकते हो,
गैलियम इमेजिंग कर सकते हो, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, वही एंटीबॉडी एंटीबॉडी दे देना और परक्यूटेनियस ड्रेन कर देना। इसलिए अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन इज यूजफुल हियर अंडर अल्ट्रासाउंड और सीटी गाइडेंस अ कैथेटर इज प्लेस्ड एंड पर्स इज ड्रेन, ठीक है। आप अब एंटीबॉडी दे देना और आपका कैथेटर लगा के ड्रेन कर देना, ठीक है। कोई पिक्टर कैथेटर हो गया है ना, फोलिस कैथेटर हो गया, कोई भी कैथेटर यूज कर सकते हो आप। ओपन ड्रेन कब करोगे, ओपन ड्रेन कब करोगे, एस्पिरेशन अलोन इज नॉट डन इन सफरिंग एक्सेस, सिंपल एस्पिरेशन नहीं करना है, ठीक है। ओपन कब करोगे, व्हेन सिम्टम परसिस्ट, बहुत ज्यादा परसिस्ट, सिस्टम जा नहीं रहा है, एब्सिस बहुत बड़ा है और थिक पस है ना, तो इस समय आप मल्टीपल एब्सिस है तो आप ओपन ड्रेन करोगे। ठीक है। अब आते हैं मिसेंट्रिक सिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो क्या है मिसेंट्रिक सिस्ट, इसका क्या है कॉम्प्लिकेशन में देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है आपको, एम्पाइमा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, सेप्टिसिमिया, साइनस फॉर्मेशन, रिकरेंस और पेट्रोनाइटिस, ठीक है। एम्पाइमा रेस्पिरेटरी दिक्कत, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, आपको ब्लड में इन्फेक्शन हो तो सेप्टिसिमिया हो सकता है, साइनस फॉर्मेशन होता है और रिकरेंस हो सकता है, और अगर पेट में दिक्कत होगा तो पेट्रोनाइटिस हो सकता है, पेट्रोनाइटिस। मिसेंट्रिक सिस्ट में आते हैं, ये क्या होते हैं, सिस्ट बन जाता है, तो कॉज क्या है, देखो यहाँ पे सिस्ट बन गया है, ऐसे मोटा सा सिस्ट बन गया, ठीक है, मिसेंट्रिक सिस्ट। तो क्या है मिसेंट्रिक सिस्ट, कॉज कैसा, काइलो लिम्फेटिक एंट्रोजीनस, ठीक है, काइलो एंट्रोजीनस सिस्ट ऑफ यूनिटल रेमिनेंट, टेटोमेटस डर्मोइड सिस्ट और अदर कॉज। काइलो, ठीक है। तो कॉज क्या क्या इसका, मिसेंट्रिक सिस्ट बनने क्यों हो सकता है, एक तो काइलो लिम्फेटिक है ना, देखेंगे क्या होता है काइलो लिम्फेटिक, और एंट्रोजीनस, एंट्रोजीनस के थ्रू हो सकता है। तो अपन ना ये देखो, ये देखो काइलो लिम्फेटिक हो गया, एंट्रोजीनस टाइप हो गया, ठीक है, दो ही है। आप याद रखो, हाइड्रेटेड सिस्ट, टोमेटिक हेमाटोमा बन सकता है, तब सिस्ट बन जाएगा, और ट्यूबरकुलस कोलैप्सिस, ठीक है, और डर्मोइड सिस्ट, काइलो और एंट्रोजीनस, ठीक है। और आपका सिस्ट, आपका अगर यूनिलैटरल रेमिनेंट बच गया तो वहां पर सिस्ट बन सकता है, ठीक है। अब आते हैं काइलो का क्या, काइलो क्या है, मोस्ट कॉमन वन है काइलो लिम्फेटिक, इट अराइज फ्रॉम द कंजेनाइटली मिसप्लेस्ड लिम्फेटिक सिस्टम। क्या होता है कि ये आपका एक कंजेनाइटल डिजीज है, जहाँ पे आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो है मिसप्लेस्ड हो गया है, इट डज नॉट हैव एफरेंट कम्युनिकेशन इनटू लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है और वहां पे रुक गया है, वो सिस्ट बना दिया है। आपका मेनली इलियम, कॉमन इलियम एज अ थिन वॉल सिस्ट, ठीक है, इलियम दिखाई देता है, ये एकदम पतला सा वॉल सिस्ट रहता है विद फ्लैट एंडोथेलियम, ठीक है, एकदम जो है ना आपका एंडोथेलियम है वो एकदम फ्लैट रहता है, ओक्सिजनली कंटेनिंग लिम्फ और चाइल्ड, ठीक है। तो क्या ये आपका आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो मिसप्लेस्ड हो गया है, और ये इलियम से क्या बोलते हैं, मेनली इलियम में दिखता है, ये कम्युनिकेट नहीं कर पाता, ये अकेला रहता है, सोलिटरी रहता है, कॉमनली यूनिलोकुलर विद लूप ऑफ बाउल इन फ्रंट, ठीक है, इसके सामने बाउल रहता है। इट हैज गॉट इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई, इसका खुद का ब्लड सप्लाई होता है, नॉट फ्रॉम द एडजेसेंट बाउल लूप, सो इनिगुलेशन कैन बी डन विदाउट रेसिटिंग बाउल, ठीक है। और अगर खुद का इसका वो है ब्लड सप्लाई है, तो इसमें आप क्या बोलते हो, इस पे आप खुद का ब्लड सप्लाई है तो आप इसको पूरा निकाल सकते हो, ठीक है। आपको क्या बोलते हैं, बाउल को कुछ करने की जरूरत नहीं है। देर ऑफन कॉल्ड नॉन न्यूप्लास्टिक म्यूचोएपिथेलियल cyst as lined by mesothelium. It is common in small bowel mesentery but can occur in colonic mesentery, ठीक है, मेनली स्मॉल बाउल mesentery में दिखता है, लेकिन ये colonic में भी हो सकता है, ठीक है। और cyst is irrigated surgically, standard therapy, aspiration should not be done in large cyst, internal drainage or cyst into the peritoneal cavity is advocated by few. Cyst wall should be sent for histology to rule out neoplastic condition, ठीक है। अब आते हैं एंट्रोजीनस, क्या ये तो आपका हो गया स्काइलर लिम्फेटिक हो गया, अच्छा हमको काइल मिलेगा इसमें, ठीक है। इट राइज एज अ डायवर्टिकुलम और डुप्लीकेशन फ्रॉम द एडजेसेंट बाउल, ठीक है, ये कैसे राइज करेगा, एक डुप्लीकेट वाला हो जाएगा, ये डुप्लीकेट करेगा फिर डाइवर्ट हो जाएगा उसके आजू बाजू बाउल से, है इट इज थिक वॉल सिस्ट, ठीक है, ये थिक होता है, ये सारे खुद एक बाउल टाइप दिखता है, तो ये सारा लेयर ये कंटेन करता है। वो क्या था आपका जो काइलोलिफेटिक था, उसमें आपका सिर्फ मेसोथेलियम लाइन का, सर आपका सारा लाइन करेगा, एंड रिसीव इट्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम द एडजेसेंट बावल, नॉट इंडिपेंडेंट, सो रिसेक्शन ऑफ द एडजेसेंट बावल अलोंग विद सिस्ट इज एसेंशियल। ये न्यूट्रिशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, इसे आप नहीं कर क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका एक खुद का ब्लड सप्लाई नहीं होता ये, ठीक है, ये बावल का भी लेता है। फीचर्स क्या होता है, इट प्रेजेंट एज अ पेनलेस एब्डोमेन स्वेलिंग, या का दर्द नहीं करता, ठीक है, एक पेनलेस एब्डोमेन स्वेलिंग दिखाई देता है इन अम्बिकल रीजन, स्मूथ रहता है और फ्लक्चुएट रहता है और नॉट मूविंग रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन मूव नहीं करता। इट इज कॉमन इन सेकंड डिकेड,
ऑफ चाइल्डहुड। इट इज फ्री मोबाइल, ये एकदम फ्रीली मोबाइल रहता है, मोबाइल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मेसेंट्री, ठीक है। ये आपका जो मेसेंट्री का लाइन होता है वहां से परपेंडिकुलर में ये वो करता है। देयर इज अ बैंड ऑफ रेजोनेंस इन फ्रंट ऑफ द सिस्ट, ठीक है। एक आपको सिस्ट के सामने आपको एक बैंड दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं टिलक्स ट्रायड, ठीक है। टिलक्स ट्रायड के नाम पे जाना जाता है। सॉफ्ट रहता है, स्मूथ रहता है, स्वेलिंग इन द अम्बिकल रीजन, फ्रीली मोबाइल रहेगा इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मेसेंट्री, जोन ऑफ रेजोनेंस ऑल अराउंड, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है इसमें? टॉर्सन सिस्ट का टॉर्सन हो सकता है, रप्चर हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। टॉर्सन, रप्चर, हेमरेज और इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। मेसेंट्री के परपेंडिकुलर में ये मूव करता है, ठीक है। कैसे करोगे इन्वेस्टिगेशन? वही यूएस एब्डोमेन, प्लेन एक्सरे, सीटी स्कैन, बेरियम, ठीक है। हाइड्रोनेफ्रोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, ओवरियन सिस्ट में सेम ट्रीटमेंट दिखता है। और ट्रीटमेंट क्या है इसका? अगर कोलोन लिम्फेटिक है तो इनक्रेट कर दो, अगर एंट्रोजेनिस है तो सिस्ट को रिमूव करो विथ उसके आजू बाजू बाउल को भी रिसेक्ट करो, ठीक है, बिकॉज ब्लड सप्लाइज फ्रॉम द एडजेसेंट बाउल, ठीक है। हम्म, ठीक है। अब आते हैं मेसेंट्रिक डेस्मोइड ट्यूमर। थर्ड था ना, थर्ड था मेसेंट्री डेस्मोइड ट्यूमर था। तो इट इज मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर ऑफ मेसेंट्री। इट इज कॉमन इन फैमिलियल एडिमेटस पॉलीपोसिस एंड गार्डनर सिंड्रोम। देखिए आपको गार्डनर सिंड्रोम और फैमिलियल एडिमेटस पॉलीपोसिस देखने को मिलता है। तो जो आपका फैमिलियल एडिमेटस पॉलीपोसिस होता है, ये आपका 75% इंट्रा एब्डोमेनल डेस्मोइड रहता है, ठीक है। मेसेंट्री डेस्मोइड एग्रेसिव ट्यूमर कॉजिंग इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द एडजेसेंट स्ट्रक्चर। कॉम्प्लिकेशन क्या है इसका? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, बाउल नेक्रोसिस, परफोरेशन, ये सब कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। कैसे करोगे इन्वेस्टिगेशन? सेम वही है, सीटी एब्डोमेन, लैप्रोस्कोपी, बायोप्सी, कोलोनोस्कोपी, है ना, ये सब कर सकते हो आप। और ट्रीटमेंट क्या है कि सर्जरी ट्रीटमेंट है इसका। हाई अकरेंस देखेंगे अपन, और ट्यूमर को सर्जिकली अपन अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो ड्रग थेरेपी अपन देंगे उसको, ठीक है। मेंटेनेंस ड्रग क्या देंगे अपन? सुलिंडैक, एंटीस्टोन ड्रग, इमाटिनाम, ठीक है। सुलिंडैक, एंटीस्टोन ड्रग और इमाटिनाम, ठीक, ये तक हो गया। डेस्मोइड ट्यूमर हो गया। सिंपल रखना, डेस्मोइड ट्यूमर क्या है? प्राइमरी ट्यूमर है, बेसिकली आपको फैमिलियल एडिमेटस पॉलीपोसिस, फैट, ठीक है। फैमिलियल एडिमेटस पॉलीपोसिस या फिर गार्डनर सिंड्रोम दिखाई देता है, ठीक है। बाकी सब सेम है जो पढ़े अपन, ठीक है। इसके साथ आपका खत्म होता है एक्यूट पेटोनाइटिस वाला चैप्टर, पेटोनाइटिस वाला चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। चलो, थैंक यू।